बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका होस्ट सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी के साथ दूसरी किस्म हमने पढ़ी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरी अपनी जायदाद या किसी दूसरे शख्स की जायदाद जिसके खिलाफ यानी जायदाद के खिलाफ खतरा हो चोरी का, खतरा हो रॉबरी का यानी हराबा का, डकैती का, और तीसरा खतरा हो मिसचीफ का। मिसचीफ कहते हैं शरारत रसानी के जुर्म का, या खतरा हो क्रिमिनल ट्रेसपास का यानी मुदाखलत बेजा यानी ज़बरदस्ती किसी की जायदाद में दाखिल हो जाना। तो अगर ये चार खतरात यानी कि चार जुराइम का खतरा हो किसी की जायदाद, वो अपनी हो या किसी दीगर की हो, इन जुराइम से बचने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जाए तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो उसके लिए नाज़रीन सेक्शन 103 में बताया गया कि जायदाद के दिफा के लिए यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हुए कब कब आप किसी को जान से भी मार सकते हैं। तो नाज़रीन उसके लिए वो सर्कमस्टांसेस बताए गए। हराबा की शक्ल में अगर किसी शख्स की जायदाद के ऊपर डकैती हो रही है, हराबा हो रहा है, रॉबरी हो रही है, तो हमलावर को जान से मारा जा सकता है। सेल्फ डिफेंस में जान से मारा जा सकता है। उसके बाद हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात के वक्त अगर आपके मकान के अंदर नकब जनी हो रही है या किसी के मकान के अंदर नकब जनी हो रही है, हाउस ब्रेकिंग हो रही है, तो आप उस हमलावर को जान से भी मार सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके। आग के जरिए शरारत रसानी करना यानी मिसचीफ बाय फायर, अगर अपनी जायदाद है या किसी दूसरे शख्स की जायदाद है और उस जायदाद को खतरा है किससे, ऐसे ऑफेंस से जिस ऑफेंस में मिसचीफ बाय फायर यानी आग के जरिए आग लगाई जा रही है, आग के जरिए वो मिसचीफ किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में जो हमलावर होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए जान से भी मारा जा सकता है। उसके बाद मुसल्लह हाय असला आतशी या कोई ऐसा असला जिसको हम डेडली वेपन कहेंगे, ऐसे वेपन जिससे किसी की जान ली जा सकती हो, ऐसे वेपन से मुसल्लह होकर कोई मिसचीफ किया जाए, मिसचीफ का जुर्म किया जाए, या फिर ऐसा जुर्म किया जाए जिसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। ऐसे ऑफेंसेस किए जाएं और ऐसा असला से लेस होकर किए जाएं जो डेडली वेपन है, जिन वेपन से, जिन हथियारों से किसी की जान ली जा सकती हो, मुसल्लह होकर अगर ये जुर्म किए जाएं तो ऐसा करने वाले को भी जान से मारा जा सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। तो नाज़रीन उसके बाद 104 सेक्शन है जिसमें कहा गया कि ये जो सर्कमस्टांसेस अभी मैंने बयान किए, इनके अलावा अगर हालात हैं और जायदाद को कोई ख़तरा है तो फिर आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी को जान से नहीं मार सकते, बल्कि उसको आप इंजरी पहुंचा सकते हैं। उसको जान से मारेंगे तो फिर वो सेल्फ डिफेंस नहीं रहेगा। तो नाज़रीन उसके बाद सेक्शन 105 है। 105 ये कहती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी कब स्टार्ट होगा और कब ये कंटिन्यू रहेगा और कब जाके ये ख़त्म होगा। जैसे मैंने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी में कहा गया कि जैसे ही खतरा लाहक हुआ जान को, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया। जैसे ही वो खतरा कंटिन्यू रहा वो जारी रहा, और जैसे ही वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के वो खतरा ख़त्म हुआ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो इसी तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी में कहा गया कि जायदाद को जब खतरा लाहक हुआ, किससे, चोरी से, हराबा से, मिसचीफ से या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास से, ये चारों के चारों जुराइम जो हैं इनके अगेंस्ट ही हमें सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। तो जब ये खतरा लाहक हुआ, स्टार्ट हुआ, साथ ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी भी स्टार्ट हो गया। लेकिन ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि जब तक चोरी शुदा माल जो है वो रिकवर ना हो जाए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। जब तक वो चोर रिट्रीट न कर ले माल समेत, वापसी का रास्ता पसपाई अख्तियार न कर ले, कंटिन्यू रहेगा। जब तक आप पब्लिक अथॉरिटीज़ तक अप्रोच ना कर लें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी जारी रहेगा। हराबा की सूरत में जब तक वो हराबा जारी है, डकैती जारी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जारी रहेगा। तो नाज़रीन ये हैं वो सर्कमस्टांसेस जिनमें वो ख़तरा जब तक लाहक रहेगा तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
जारी रहेगा, और जैसे ये ख़तरात लाहक नहीं रहेंगे, ख़तरात ख़त्म होंगे या ये सरकमस्टांसेस होंगे, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन आखिर में एक और बड़ी अहम बात जो वजाहत कर दी गई यहाँ पे, सेक्शन 106 में कहा गया कि कोई भी ऐसा शख्स जो ऑफेंडर तो है, यानी मुल्ज़म तो है, ऑफेंस तो कर रहा है, हमलावर तो है, लेकिन उसने अपनी सिचुएशन को ऐसे छुपा लिया है कि एक मॉब है, एक हजूम है, कुछ लोग हैं जो इनोसेंट हैं, उनके दरमियान में खड़ा होकर वो किसी के ऊपर हमला कर रहा है। और अब सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है, अगर उसके ख़िलाफ़ हमला करेगा, सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करेगा, उसको मारेगा, तो उसकी वजह से वो इनोसेंट लोग जो है वो भी मारे जाएंगे। तो सेक्शन 106 ऐसी सिचुएशन में ये कहता है कि बेशक वो हज़ारों लोगों में खड़ा है, चाहे वो 10-20 लोगों में खड़ा है, उनके दरमियान अगर खड़ा है, तो मुझे मेरी जान, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बुनियादी हक है। मैं अपनी जान को बचाने के लिए उस शख्स को ज़रूर उसके खिलाफ हक़ दफ़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो 2, 4, 5, 10 बंदों की जान भी चली जाए तो मैंने कोई जुर्म नहीं। ये है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये वो एक्सेप्शन है जनरल कानून की जो मैंने कहा था कि जो भी कोई जुर्म करेगा पाकिस्तान में, वो पीपीसी की इन दफ़ात के तहत सज़ा का हकदार होगा, और जो भी पीपीसी के अंदर सज़ा का हकदार होगा, उनके लिए सेक्शन 76 से लेके 106 तक की एक्सेप्शन रखी गई। और इन एक्सेप्शन के दरमियान जो लास्ट एक्सेप्शन थी वो सेल्फ डिफेंस की थी, जो सेक्शन 96 से लेकर 106 तक एलेबोरेट की गई है। तो इसमें हमने पढ़ा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो तरह का है, बॉडी का और जायदाद का। मेरी अपनी बॉडी हो, किसी दीगर शख्स की बॉडी हो, ऐसे जुर्म के खिलाफ जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हों, उनके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी में मैंने अर्ज़ किया कि प्रॉपर्टी में 4 जुराइम का जिक्र किया गया कि मेरी जायदाद या किसी दूसरे शख्स की जायदाद को ख़तरा हो इन 4 जुराइम में से किसी जुर्म का, चोरी का, हराबे का, मिसचीफ का या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास का। तो ऐसी सूरत में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए मैंने इन डिटेल कहा कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस भी हैं कि जब आप किसी की जान भी ले सकते हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया। तो नाज़रीन आज का ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैंने कोशिश की है कि आम फहम ज़ुबान में आप तक लॉ की ये बातें पहुँचाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की दावत दीजिएगा, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करिएगा कि इसके सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप दोस्तों तक हमारी ये मेहनत और कोशिश करके लाई गई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें और खिदमत खलक जो है वो होती रहे और आम मखलूक खुदा का फ़ायदा होता रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।